तो मैथिली ठाकुर से अपने आप को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं आप? जिस देखिए, प्रकार मैथिली ठाकुर के पास स्टारडम है, वो एक लोक गायिका के रूप में बहुत अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उनका अनुभव शून्य है। तो ठीक है, ये बात भी सही है एक हद तक कि कोई राजनीति स्टार्ट करता है तो उस समय शून्य से ही स्टार्ट करता है, तो शून्य से स्टार्ट करता है। लेकिन उनको लेकर जितना हाय तौबा मचाया जा रहा है कि अलीनगर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बकवास है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। तो अलीनगर में क्या एनडीए सही प्रत्याशी को भेजा है यहाँ पर, या फिर आप भी मानते हैं कि वो बाहरी है? नहीं, बाहरी तो है ही, बाहरी है ही, और झूठ पर झूठ बोली जा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ मूल रूप से कंटेस्ट होगा एनडीए उम्मीदवार से जी, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कहीं रेस में नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो जंगल राज लोगों को याद आता है, तो वो लोग नोटिस भी नहीं ले रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। पिछले बार भी लड़े थे वो, तो उनके अपने गांव में उनको शिकस्त मिला था। घनश्यामपुर गांव में 2700 पोल हुआ था, जिसमें 2200 मिश्री लाल जी को मिला था, वीआईपी के कैंडिडेट। हम लोगों का कोई जातीय समीकरण या मंदिर मस्जिद का समीकरण या हिंदू मुस्लिम का समीकरण नहीं है। एक ऐसा समीकरण है जो बिहार बदलाव के लिए है। बिहार की जनता इस बात से एकदम आश्वस्त है कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर साबित होगी। अलीनगर विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था डिग्री कॉलेज का। पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी, हम लोगों के पास भी की थी, कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों को एक मूवमेंट चलाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, एजिटेशन चलाना चाहिए। हम लोगों ने एक आध दिन धरना वरना भी किया भी था बहुत पहले, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि मतलब कि भाजपा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनका इनिशिएटिव कुछ नहीं है, नथिंग। जो विधायक बने उनको करना चाहिए था, मजबूती से विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहिए था डिग्री कॉलेज के लिए, उन्होंने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश है पिछले 40 सालों से, भी उसको समझने की ज़रूरत है। बिहार में जो अभी तक मतदान करने की जो वोटरों का मूड रहा है, वो चेहरा देख कर रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, नरेंद्र मोदी भेजा है उसको देंगे, प्रत्याशी कोई हो, तेजस्वी यादव भेजा है उसको देंगे। ऐसे माहौल में लग रहा है कि जो मुद्दों पर लोग इस बार मतदान करेंगे। और मैं देख रहा हूँ अपने आँखों से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी उसमें शामिल हैं, कि हम अपने बच्चों को, बिहार में ऐसी शैक्षणिक स्थिति या शैक्षणिक इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके कारण बिहार से बाहर हमारी बेटी पढ़ रही है अहमदाबाद में, बेटा मेरा है गलगोटिया में, नोएडा में। तो जो सक्षम परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजना पड़ता है। नमस्कार, मैं सुधानंदन झा और आप देख रहे हैं वैदेही विचार। बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों जनसंपर्क का दौर भी उतने तेज़ी से बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दरभंगा जिले में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, और ऐसे में अभी हम अलीनगर विधानसभा के हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी विप्लव चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो पहली बार अपना भविष्य आजमा रही है बिहार की राजनीति में। तो कितना सफल हो पाती है यह तो 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। मगर अलीनगर में जनसुराज के प्रति और विप्लव चौधरी के प्रति क्या जन समर्थन है, क्या कुछ नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विप्लव चौधरी जी है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को का भी बहुत बहुत स्वागत। अभी मतलब आप 10 दिन लगभग हो चुके हैं अंतिम चरण के जो नामांकन थे 17 तारीख। इन 10 दिनों में क्या लग रहा है, अलीनगर विधानसभा का मूड क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ मूल रूप से कंटेस्ट होगा एनडीए उम्मीदवार से जी, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कहीं रेस में नहीं है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो जंगल राज लोगों को याद आता है, तो वो लोग नोटिस भी नहीं ले रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। पिछले बार भी लड़े थे वो, तो उनके अपने गांव में उनको शिकस्त मिला था। घनश्यामपुर गांव में 2700 पोल हुआ था, जिसमें 2200 मिश्री लाल जी को मिला था, वीआईपी के कैंडिडेट थे। तो वीआईपी जैसी पार्टी से जब लड़ रहे थे मिश्री लाल जी, तब उनको जनसमर्थन मिला था, और उस गांव के कैंडिडेट थे महागठबंधन प्रत्याशी, उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो कहीं रेस में नहीं है। एनडीए गठबंधन से होगा कंटेस्ट, लेकिन ओवरऑल जो जनसुराज का अपना आइडियोलॉजी है, हम लोगों ने जिस मुद्दे को लेके चुनाव में आज मैदान में हैं, 240 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं।
आपको विश्वास नहीं होगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों का कोई जातीय समीकरण या मंदिर मस्जिद का समीकरण या हिंदू मुस्लिम का समीकरण नहीं है। एक ऐसा समीकरण है जो बिहार बदलाव के लिए है। बिहार की जनता इस बात से एकदम आश्वस्त है कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर साबित होगी और हम लोग इतना वोट से जीतेंगे जिसका कल्पना लोग नहीं कर सकता है। हम लोगों की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन लोगों को लग रहा है क्या कि 1 साल पुरानी पार्टी है, ये आम परसेप्शन बन रहा है लोगों में कि 1 साल पुरानी पार्टी, इनका परफॉर्मेंस क्या होगा। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनसुराज पार्टी जहां कहीं भी चुनाव लड़ रही है, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, ना ही विपक्ष तेजस्वी जी और ना ही एनडीए गठबंधन के लोग उन मुद्दों को उठाते हैं। हम लोगों का मुद्दा क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ट्रेन में चढ़ते हैं अपने लोग, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, जहाँ टॉयलेट होता है वहाँ लिखा होता है, देखे होइएगा। जितना सबसे कचरा ट्रेन है, टूटा हुआ बॉगी, टूटा हुआ उसका सीट, टॉयलेट का नल टूटा हुआ, वो सारी की सारी ट्रेन बिहार में चल रही है। अब ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, जो दरभंगा से उड़ान भरती है विभिन्न कंपनियों की एयर बसें, लोगों को ले जाने ले आने का काम करती है, उसका देख लीजिए परफॉर्मेंस। तुलनात्मक रूप से साउथ इंडिया में जितने भी प्लेन उड़ रहे हैं, जिस किसी कंपनी के, हम सारी कंपनियों पर आरोप लगा रहे हैं, जो अपडेट प्लेन है वो रहता है साउथ के लोगों के लिए। तो लोगों का कंसेप्ट ये बन गया है बिहारियों के बारे में कि अरे बिहार के लोग हैं, देहाती लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरों की फैक्ट्री समझते हैं लोग। इसी राजनीतिक चेतना को जगाने का काम प्रशांत सर ने पिछले 3 साल 5000 से अधिक गांवों में घूम घूम कर उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। सर, बिहार में जो अभी तक मतदान करने की जो वोटरों का मूड रहा है, वो चेहरा देख कर रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, नरेंद्र मोदी भेजा है उसको देंगे, प्रत्याशी कोई हो, तेजस्वी यादव भेजा है उसको देंगे। ऐसे माहौल में लग रहा है कि जो मुद्दों पर लोग इस बार मतदान करेंगे। यही तो ये चुनाव, पिछले दिन जितना भी चुनाव हुआ उससे अलग है। हम लोग इसको ऐतिहासिक चुनाव के रूप में देख रहे हैं। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों की स्पष्ट मानसिकता है जनसुराजियों की, जो भी जनसुराज के हमारे प्रत्याशी हैं, जिस किसी भी विधानसभा से लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। हमारे प्रशांत सर ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी पार्टी से भी अगर मानवीय भूल के तहत हो सकता है कोई गलत उम्मीदवार अगर प्रत्याशी बन जाते हैं, तो अगर उस विधानसभा में उनसे बेहतर प्रत्याशी किसी भी दूसरे दल के लोग हों तो उनको वोट करिए। कोई माई का लाल बता दीजिए राष्ट्रीय पार्टी जितना है जो इस दावे को कर सकता है, ऐसा दावा कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दे के आप जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दीजिए। हम लोगों का एक उद्देश्य है, अच्छे लोगों का चुनाव करके विधानसभा भेजिए। तो अलीनगर में क्या एनडीए सही प्रत्याशी को भेजा है यहाँ पर, या फिर आप भी मानते हैं कि वो बाहरी है? नहीं, बाहरी तो है ही, बाहरी है ही, और झूठ पर झूठ बोली जा रही है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमने तो स्पष्ट रूप से जिस दिन नामांकन किया था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में हैं, चाहे महागठबंधन हो, चाहे निर्दलीय लड़ रहे हों या एनडीए के कैंडिडेट हों, सब लोगों को आप लोग इनिशिएटिव लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, एक मंच पर बुलाइए और जिस किसी भी विषय पर डिबेट करवा दीजिए। उसमें जो बेहतर प्रत्याशी होगा, अलीनगर के मतदाता मालिक सब देखेंगे। जनता मालिक होता है ना, हम लोग जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। जनसुराज का सीधा अर्थ है जनता के द्वारा चुना गया सरकार। तो मैथिली ठाकुर से अपने आप को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं आप? जिस देखिए, प्रकार मैथिली ठाकुर के पास स्टारडम है, वो एक लोक गायिका के रूप में बहुत अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उनका अनुभव शून्य है। तो ठीक है, ये बात भी सही है एक हद तक कि कोई राजनीति स्टार्ट करता है तो उस समय शून्य से ही स्टार्ट करता है, तो शून्य से स्टार्ट करता है। लेकिन उनको लेकर जितना हाय तौबा मचाया जा रहा है कि अलीनगर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बकवास है।
भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। महागठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं कि हम हर परिवार में एक एक नौकरी देंगे। हम आपको आज डेटा दे देते हैं, पूरे बिहार में नियोजित को इंक्लूड करके 23 लाख वैकेंसी है। 23 लाख लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। जिस किसी विभाग में खाली रिक्त होते हैं पद, उस पर नए लोगों की भर्ती होती है। 23 से 24 लाख रिक्तियां हो सकती हैं यहाँ। अब वो बोल रहे हैं हम 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तेजस्वी जी। तो ये बेसिर पैर की बात है। नीतीश जी बोल रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया हम दे दिए। विडंबना है, सोचने की बात है। एक गांव में 5, 10, 15 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में चले गए। वो लोन है। फिर उसके बाद वो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो फिर बिग लोन मिलेगा आपको, तो आफ्टर इलेक्शन मिलेगा। ये कोई आज का बात नहीं है। चुनाव में उसको प्रचारित किया जा रहा है वोट लेने के लिए। हम लोगों के पास प्लानिंग है, हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है। सबसे पहला मुद्दा हमारा शिक्षा पर रहा है। हम मुखिया के कार्यकाल में भी अपने पंचायत में हम लोगों की जो क्षमता है, हम लोगों का जो कैपेसिटी है, मुखिया का एक अधिकार क्षेत्र है, उसमें हम लोगों ने पहले से ही 2001 से ही हम शिक्षा को फोकस करते रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजक स्थिति बिहार में बनी हुई है, लोग सोचते हैं गरीब ही सिर्फ पलायन कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं अपने आंखों से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी उसमें शामिल हैं, कि हम अपने बच्चों को, बिहार में ऐसी शैक्षणिक स्थिति या शैक्षणिक इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके कारण बिहार से बाहर हमारी बेटी पढ़ रही है अहमदाबाद में, बेटा मेरा है गलगोटिया में, नोएडा में। तो जो सक्षम परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजना पड़ता है, वो भी पलायन के शिकार हैं। मजदूर वर्ग के लोग तो पलायन कर ही रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो हम लोगों का दूसरा लक्ष्य है कि जितने भी माइग्रेट करके, पलायन करके हमारे बिहार से लोग चले गए हैं, उन लोगों को अगर उनको बिहार में रोजगार चाहिए, हम लोग नौकरी देने की बात नहीं करते हैं, नौकरी नहीं देंगे हम 15 से 20 हज़ार रुपये का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लोगों ने कहा कि आप कहाँ से रोजगार उपलब्ध करवा दीजिएगा। अरे बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। सिर्फ CD रेशियो अगर बिहार में कंट्रोल कर लिया जाए तो उससे हमें यहाँ पर रोजगार मिलने लगेंगे। अभी हम लोग 100 लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से महज 4-5 लोगों को लोन मिलता है, 95 लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। CD रेशियो का मतलब एक लाइन में ये समझिए, कैश डिपॉजिट रेशियो। 100 रुपया जो हम बैंक में अपना पैसा जमा खाते में जमा करते हैं, करेंट अकाउंट हो चाहे माने सेविंग अकाउंट हो, उसमें जमा करते हैं, उस 100 रुपये में से 60 से 70 रुपया चला जाता है विभिन्न दूसरे प्रदेशों में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहाँ चला जाता है वो पैसा। तो पूंजी का पलायन होगा अगर, तो निश्चित रूप से लेबर का भी पलायन होगा। अगर पूंजी, हम अभी CD रेशियो अपने बिहार का कंट्रोल कर लें, हमारे यहाँ 90% CD रेशियो कंट्रोल हो जाए, 10 रुपया हम इन्वेस्ट करें दूसरे प्रदेशों में, कोई दिक्कत नहीं, बैंक की पॉलिसी है। लेकिन अगर 90 रुपया यहाँ हमारा बिहार में रह जाए, तो उससे जो भी लोन एप्लीकेंट होंगे उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक वाले खोज खोज के घर घर में जाके लोन प्रोवाइड करेंगे, और उसको जिस क्षमता के मुताबिक उसका स्किल होगा, उसकी कार्य क्षमता होगी। अगर बहुत सारे लोग अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। तो पलायन रोकना हमारा दूसरा, मतलब जनसुराज जो है सो मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहती है। अलीनगर की बात करें तो विगत 5 वर्षों में यहाँ से तत्कालीन NDA समर्थित VIP के उम्मीदवार थे मिश्री लाल यादव, अभी वो भाजपा में है और अभी इस चुनाव में इस्तीफा दे दिए। उनकी गतिविधि को कैसे देखते हैं कि अलीनगर में कौन सी वो प्राथमिकताएं जो पूरी होनी चाहिए थी, वो विप्लव चौधरी देख रहे हैं कि वो नहीं पूरा? देखिए, अलीनगर विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था डिग्री कॉलेज का। पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी, हम लोगों के पास भी की थी, कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों को एक मूवमेंट चलाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, एजिटेशन चलाना चाहिए। हम लोगों ने एक आध दिन धरना वरना भी किया भी था बहुत पहले, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, मतलब कि भाजपा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनका इनिशिएटिव कुछ नहीं है, नथिंग। जो विधायक बने उनको करना चाहिए था, मजबूती से विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहिए था डिग्री कॉलेज के लिए, उन्होंने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश है पिछले 40 सालों से भी, उसको समझने की ज़रूरत है। हम खास तौर से अपील करते हैं लोगों को, जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कि
35 साल से 15 साल लालू जी के शासनकाल में और ये पिछले 20 साल में नीतीश जी के शासनकाल में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान कम हो, इसलिए एक साजिश के तहत ऐसी परिवेश की स्थापना की गई कि लोग पढ़ने उड़ने से मतलब नहीं रखें। कॉलेज बना है सिर्फ डिग्री बांटने के लिए, स्कूल बना है सिर्फ डिग्री बांटने के लिए। आप रिजल्ट जब निकलता है इंटर का, उस समय आप सर्वे कर लीजिए, लोगों जो बच्चे पास करते हैं आईएससी, उसका मार्क देखिएगा तो 72%। हम अपने हाथ से मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। 72% मार्क्स ऑब्टेन करने वाला बच्चा को बोले कि एप्लीकेशन लिख लें, इंग्लिश में नहीं लिख पाया। उसके बाद हम उसको बोले कि हिंदी में लिखो, हिंदी में उसको फॉर्मेट तक नहीं मालूम था एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अब विडंबना है कि डिग्री बांटने के लिए कॉलेज और महाविद्यालय या मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल में कोई पढ़ता भी नहीं है बच्चा, वो भी सेकेंड डिवीज़न से पास करता है, नहीं तो आमतौर पर सब फर्स्ट डिवीज़न। साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था ऐसा बनाना है कि ज्ञान प्राप्ति का माने स्थान नहीं बने शिक्षालय, विद्यालय या महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो भी है, उसको सिर्फ डिग्री बांट दो, कागज़ के टुकड़ा के तरह डिग्री बांटने के लिए बना हुआ है कॉलेज। तो एक साजिश के तहत यहाँ के जेनरेशन को पीछे करने के लिए मजदूर का बेटा मजदूर बने, जो मिडिल क्लास है वो उसी में रह जाए, कोई प्राइवेट जॉब कर ले, कहीं सुपरवाइज़र की नौकरी कर ले, वॉचमैन की नौकरी कर ले। चूँकि अगर ये लोग पढ़ लिख लेगा, थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो जाएगा, तब दिमाग लगाने लगेगा, तब जो इन लोगों का सांपनाथ और नागनाथ सब जो हैं, उन लोगों की सत्ता में बने रहना असंभव हो जाएगा। इसलिए एक साजिश 35 सालों से चल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसा ध्वस्त कर दो कि ज्ञान प्राप्ति के बजाय डिग्री प्राप्ति महत्वपूर्ण हो जाए। डिग्री ले लो, जाओ कहीं भदोही पंजाब में जाके कमाओ। मतलब अलीनगर में लड़ाई इस बार टफ होने वाली है ना। देखिए, हम लोग का तो स्पष्ट है कि हम डिग्री कॉलेज, हम अगर विधायक बनते हैं, हमको अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य होगा अलीनगर में डिग्री कॉलेज की स्थापना। दूसरा लक्ष्य होगा, अलीनगर मुख्यालय है और वहाँ आज तक पोस्ट ऑफिस नहीं है, भाया कुरसों नदियामी अभी भी हम लोग लिखते हैं। अलीनगर मुख्यालय में एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, यहाँ की बच्चियों में अच्छा क्वालिटी है, पढ़ने के प्रति उत्सुकता है। हम लोगों ने अवेयरनेस जगाने का प्रयास किया जनसुराज के माध्यम से, उससे पहले भी। तो यहाँ कोई भी टेक्निकल संस्थान जैसे जीएनएम, एएनएम कॉलेज वगैरह है, बहुत आसानी से खुल सकता है। आप यही कष्ट होता है कभी कभी कि मगध और मिथिला में माने मगध के शासक पिछले 20 साल से हैं, उससे पहले भी 15 साल मगध के ही लोग थे। मिथिला के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। आज अगर हम अप्लाई करते हैं एएनएम जीएनएम कॉलेज खोलने के लिए यहाँ पर नदियामी गांव में, कुरसों गांव में, गोरखा गांव में, तो हमको उस लाइसेंस को लेने में मशक्कत करना पड़ेगा। अनऑफिशियल 50 लाख रुपया देना होगा, उसके बाद भी स्मूथली उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई राजगीर का बच्चा, राजगीर का रहने वाला, जिसका वहाँ के मतदाता सूची में नाम है, वो अप्लाई करता है तो उसको विद इन ए मंथ उसको लाइसेंस मिलता है। जबकि उसका क्राइटेरिया है 4 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, 12,000 स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वहाँ 2,000 स्क्वायर फीट के इंफ्रास्ट्रक्चर में मकान में भाड़े के मकान लोग ले लेते हैं और एएनएम जीएनएम का लाइसेंस लेके बच्चियों को पढ़ाते हैं। आप जितना हॉस्पिटल है बिहार में, वहाँ उसमें चेक कीजिए, कोई भी एएनएम जो है पोस्टेड है, अलीनगर से ले लीजिए आप, अलीनगर, टारडी और घनश्यामपुर में 3 हॉस्पिटल है, उन तीनों का सर्वे करवा लीजिए। तीनों में वही 4 जिला जो है, राजगीर, नालंदा, वो जो मगध डोमिनेटेड एरिया है, नीतीश जी का डोमिनेटेड एरिया है, उसी 4 जिले की एएनएम होगी। क्या मैंने मिथिला को ये अधिकार नहीं है कि मिथिला की बेटियां एएनएम जीएनएम बन सके, नर्स बन सके? उनको रोजगार करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? तो ये पार्शियलिटी मगध वाले लोग मिथिला के साथ हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा से करते आ रहे हैं। इसी के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। और हम लोग, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जनसुराज की सरकार बनाने के लिए, जनसुराज की व्यवस्था बनाने के लिए, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए, कि हम अनएक्सपेक्टेड, हम अनबिलीवेबल और विश्वसनीय है, जो हर जाति, हर वर्ग के लोग, गरीब अमीर, सब लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसी समर्थन के बदौलत हम ये दावा कर सकते हैं कि अलीनगर का सीट जनसुराज जीतेगा।
अलीनगर का सीट जनसुराज जीतेगी, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। मगर जैसा कि आपने विभिन्न सारे मुद्दों को यहाँ पर रखा है और ऐसे में देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर के जन समर्थन में कल राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के संजय झा जी आ रहे हैं और परसों अमित शाह आ रहे हैं, तो और योगी आदित्यनाथ आने की भी संभावना है। तो क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद जो वैचारिक माहौल यहाँ पर परिवर्तन, या फिर भी जनसुराज को लग रहा है कि यहाँ पर है? देखिए, अशिक्षा को झेल रहे हैं हम लोग, उन लोगों के आने से बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला नहीं है। अमित शाह जी आ रहे हैं तो आपको इसी बात से अंदाज़ा लग सकता है कि वो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ अलीनगर जैसे सुदूर देहात में चुनाव प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है। यही जनसुराज की ताकत है। जनसुराज का यही क्षमता है कि आज यहाँ अलीनगर में इतने जिन लोगों का आपने नाम लिया है, वो एक महज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। जो लोग लोकसभा में कमिश्नरी हेडक्वार्टर में संबोधित करते थे, उनको विधानसभा में गांव-गांव का टप्पा का खाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है, हम लोगों के पास स्टार प्रचारक हमारा मजदूर भाई है, जो सूरत से अपने छठ में आया है त्यौहार मनाने के लिए। उसको देख लीजिए, पीला गमछा मुरेठा बांध के गांव-गांव में लोगों को अलग जगा रहा है, बोल रहा है जनसुराज की व्यवस्था बिहार में बननी चाहिए। तो यहाँ से रिपोर्ट जाता है उन लोगों के पास, जो मठाधीश लोग सत्तासीन हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास रिपोर्ट जाता है कि जनसुराज की ताकत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 5 दिनों के बाद आपको सुनामी नजर आएगा। अलीनगर विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे बिहार में जनसुराज का सुनामी नजर आएगा। तब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। चलिए, एक बार अंत में चाहेंगे कि आप अपने क्रमांक, संख्या और मतों का अपील हमारे चैनल से करें। हम लोगों से यही, अब बस बहस न दलील, बस एक सही अपील, सही चुने सही पाएं। मतदाता क्रमांक संख्या हमारा 6 है, 6 नंबर सीरियल पर मेरा नाम है, जनसुराज का नाम है। जो बिहार बदलना चाहता है उसका नाम है। आप तमाम सभी मतदाता भाई लोग से आग्रह है, गुजारिश है, अपील है कि जनसुराज के प्रत्याशी हमको विजयी बना के जिता के भेजें। अभी आप सुन रहे थे अलीनगर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी विप्लव चौधरी को। अब इनकी बातों को और इनके विचारों को अलीनगर की जनता कितना समर्थन करती है, यह तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।